आज हमारे रेडार पर सबसे ऊपर आलू है। 2 दिन पहले जब हमने इसका जायजा लिया था तब दिल्ली में इसके भाव 500 रुपए क्विंटल के स्तर पर आ गए थे और सिर्फ 2 दिनों के अंदर ही हमने आलू को करीब 30% और लुढ़कते देखा है। कंज्यूमर के लिए जहां ये एक अच्छी खबर है, वहीं किसानों के लिए बहुत ही चिंताजनक बात है, क्योंकि दिल्ली में आलू 20 साल के निचले स्तर पर बिक रहा है। यूपी और पंजाब की मंडियों में इससे भी ज्यादा बुरा हाल है। इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए दिल्ली से हमारे साथ आलू कारोबारी उमेश अग्रवाल और एसएमसी कॉमट्रेड के रवि सिंह जुड़ चुके हैं। उमेश जी, पहले मैं आपसे ही समझूंगी, 2 दिन पहले हमने जब आपसे बात की थी तब ये बिल्कुल भी कतई भी उम्मीद नहीं थी कि भाव 2 दिन में इतना ज्यादा टूट जाएंगे। तो आखिर हुआ ऐसा क्या कि कीमतें इतना ज्यादा नीचे आ गई? देखिए, आलू की जो मंडी में, आजादपुर मंडी में अराइवल है वो 3000 टन के आसपास है। और डेली यहाँ पर जो सेल है 1500 टन के आसपास है। तो डेली 1500 टन का जो स्टॉक रह जाता है और फिर अगले दिन 1500 टन आलू आ रहा है, तो जो 1500 टन का डेली का बैलेंस है वो आलू के बाजार को तोड़ता जा रहा है। और तो सामने डिमांड नहीं है क्या? जी, डिमांड बिल्कुल भी नहीं है क्या? डिमांड दरअसल सारी हरी सब्जियों के रेट इतने निचले स्तर पे है कि उसके हिसाब से आलू की डिमांड नहीं निकल रही है। आप फूल गोभी देखो 2 रुपए किलो बिक रही है होलसेल में, मटर 4-5 रुपए किलो बिक रही है, गाजर का बुरा हाल है। सारी हरी सब्जियों ने ही बाजारों में इस वक्त निम्न स्तर पे बिक रही है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो आलू का रेट है वो आज भी 250 रुपए कुंटल से लेकर 300 रुपए कुंटल, 500 रुपए कुंटल के बीच में चल रहा है। और हम जो सबसे बुरा हाल देखेंगे वो अप्रैल में देखेंगे, जब आलू की खपत अपने निम्नतम स्तर पे होगी। अभी तो सर्दियां हैं, आलू की खपत है, लेकिन जब अप्रैल में गर्मी पड़ रही होगी तो आलू की खपत आज के मुकाबले 40% डाउन हो चुकी होगी। और स्टोरों में आलू रखने को जगह मिलेगी नहीं। और ये जैसे अभी 15-20 दिन पहले टमाटर सड़कों पर फेंका जा रहा था, ऐसे ही आलू भी सड़कों पर फेंका जाएगा अप्रैल में। लेकिन ये बताइए उमेश जी, 20 साल के लो लेवल पर भाव है, आप कह रहे हैं कि अप्रैल में और बुरी हालत होने वाली है, अगले महीने से आलू कोल्ड स्टोरेज में जाने लगेगा, तो भी आपको नहीं लग रहा है कीमतों को कोई भी सपोर्ट मिल पाएगा? नहीं, कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। ये कोल्ड स्टोर में रखने के बाद भी आलू घाटे में ही रहेगा। ये 1997 में एक रिकॉर्ड बना था कि आलू स्टोर में रखते हुए फेंका गया था सड़कों पर। अप्रैल के महीने में। इस साल वही रिकॉर्ड और वही इतिहास दोबारा दोहराया जाएगा। 20 साल बाद। चलिए, इस पर रवि को भी हम चर्चा में जोड़ेंगे। रवि, आपने ये चर्चा सुनी, आलू कारोबारी हमारे साथ है। कमोबेश हर साल इस वक्त आलू की कीमतों में हम एक प्रेशर देखते हैं, क्योंकि ठंडी का समय होता है, हरी सब्जियां मार्केट में आती हैं, सस्ती होती है, इस बार कुछ ज्यादा ही सस्ती हैं, उस वजह से आलू की कीमतें बहुत तेजी से लुढ़की हैं। लेकिन इस साल गिरावट ज्यादा है, आपकी रिसर्च के अनुसार वजह क्या है? देखिए, पहली बात तो नेहा जी एक बात समझे फंडामेंटली कि करीब 47 मिलियन टन ओवरऑल हमारे यहाँ पे आलू की पैदावार होती है, और जिसमें सबसे बड़े स्टेट्स के हिसाब से देखें तो यूपी, वेस्ट बंगाल, बिहार और गुजरात आते हैं। अब इस समय जो सिचुएशन दिख रही है, ये जरूर है कि आफ्टर डीमोनेटाइजेशन जो इन्फ्लेशन कम हुआ, खासतौर से बिचौलिया हटे, जो पहले स्टोरेज में चले जाते थे या पहले स्टोर करते थे, वो काफी हद तक कम होने की वजह से भी सप्लाई थोड़ी बढ़ी है, पैदावार भी हमारे यहाँ पे बढ़ी है, क्वालिटी की हुई है। अब दूसरी तरफ मैं जैसा ये बोल रहे हैं कि अप्रैल तक और भाव गिर जाएंगे, मैं थोड़ा सा डिफरेंट व्यू रखता हूं। पहली बात कि हमारे यहाँ पे 13 मार्च को होली होती है और उससे पहले फेस्टिवल डिमांड शुरू हो जाती है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा अब गिरावट देखने को मिलेगी। और आगे जो है मंथ में वो वेयर हाउसेज ओपन हो जाते हैं, तो मैं समझ रहा हूं कि प्राइस जो गिरे हुए हैं वो अभी सिर्फ आपको 15 दिन तक और जो है वो भाव एक निचले स्तर पर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन 15 दिन के बाद काफी हद तक एक लोअर लेवल से वापस से प्राइस जो है वो अपट्रेंड की तरफ टर्न करते हुए नजर आएंगे। फंडामेंटली भी अभी चूंकि आवक बहुत ज्यादा है, इसका भी एक वजह है, डिमांड उतनी है नहीं, वेयर हाउसेज में बहुत लोग रखने से पहले सोचते हैं कि मंडी पे माल निकल जाए, उनको पैसे की जरूरत होती, तो ये एक वजह है जिसकी वजह से यहाँ पर भाव में ये गिरावट, बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। मंडियों में देख रहे 300 रुपए क्विंटल तक कीमतें दिल्ली मंडी में लुढ़क चुकी है। यहाँ से अगर आप कह रहे 15 दिन बाद पुल बैक होगा तो ये कीमतों को ऊपर कहां तक ले जा सकता है? कुछ अगर कारोबारी हैं, अगर देख रहे हैं, वो किस तरह का व्यू यहाँ पर लेकर चल सकते हैं? देखिए, 15 दिन बाद मैं समझता हूं कि जो 300 रुपए क्विंटल की बात कर रहे हैं
वो आगे चल के मुझे लगता है कि वापस से एक बार 600 रुपए के आसपास एवरेज प्राइस आ जाएगा, यानी 6 रुपए किलो और 7 रुपए किलो वापस से आलू देखने को मिलेगा। मैं बहुत ज्यादा गिरावट यहां से अब उम्मीद नहीं करता। अप साइड में ये लोअर लेवल है, आगे 600 से 750 रुपए क्विंटल होने के ज्यादा चांसेस हैं। तो यहाँ पे रवि थोड़ा सा डिफर करे। उमेश जी, आपसे एक और चीज पूछना चाहूंगी। आपने ये तो कहा कि हरी सब्जियां क्योंकि कौड़ियों के भाव बिक रही है, इस वजह से आलू पर और ज्यादा मार पड़ रही है। हाल फिलहाल में हमने नोटबंदी का असर देखा है। आपको लगता है कि नोटबंदी भी कुछ हद तक जिम्मेदार रही है? क्या उसका इम्पैक्ट अभी रहेगा आपके कारोबार पर, आलू की कीमतों पर? असर नहीं करती। पहली बात, यदि नोटबंदी असर करती तो लहसन 150 रुपए किलो नहीं बिकती होलसेल में। अच्छा, जो ये नोटबंदी की बात कर रहे हैं, लहसन सबसे कम खाई जाती है और उसकी जरूरत भी नहीं है, घर में हर कोई खाए। लेकिन नोटबंदी के दौरान लहसन 150 रुपए किलो बिक जाती है और आलू 8 रुपए किलो बिकता है। तो 8 रुपए किलो में तो नोटबंदी असर कर रही है और 150 रुपए किलो में नोटबंदी असर नहीं कर रही। ये मैं रवि जी की बात से इत्तेफाक नहीं रहा। पहली बात। दूसरी बात, वो जो कोल्ड स्टोर में रखने के बाद जो कोल्ड स्टोर एक्सपेंसिव है 3 रुपए कुंटल का, 3 रुपए किलो का, जो 3 रुपए किलो का जो कोल्ड स्टोर एक्सपेंसिव है, वो ऐड करने के बाद भी यदि हमें यही भाव मिलता है, हाँ, और जो रकम का ब्याज जोड़ेंगे यदि यही भाव नहीं मिलता है तो हमें उस भाव को लेने का फायदा क्या है? पहली बात है। दूसरी बात आती है अप्रैल की। जो ये कह रहे हैं अप्रैल में रेट बढ़ेगा, मैं ये नहीं कह रहा अप्रैल में रेट बढ़ेगा। आज की तारीख में जो आलू बिक रहा है उसके अंदर वाटर लेवल बहुत हाई होता है। तो आलू आज 50 किलो खेत से निकल के आ रहा है, अप्रैल में खुदने पर जब उसका वाटर लेवल डाउन होगा वही आलू 45 किलो रह जाएगा। उस 5 किलो के डिफरेंस को ये कहीं भी काउंट नहीं कर रहे। इसकी वजह से ये वजह है कि ये कहीं ना कहीं रवि जी आलू की बेसिक नॉलेज में काफी पीछे है, हाँ, और उन्हें आलू की ग्राउंड नॉलेज कम है। नोटबंदी का असर। तो उमेश जी, ठीक है उमेश जी, आप बेसिकली ये एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं कि अप्रैल में कीमतें और गिरेंगी। कितना नीचे गिरेंगी? नहीं, मैंने ये नहीं कहा अप्रैल में कीमतें गिरेंगी। नहीं, तो आप कह रहे हैं कि आलू की हालत यहाँ से और खराब होने वाली है, अप्रैल में और ज्यादा बुरी हालत होगी। तो आप बताइए कि फिर अगर कीमतें दिल्ली की मंडी में ऑलरेडी 300 रुपए क्विंटल पर आ गई हैं, तो तब उस समय आप किस तरह का प्राइस रेफरेंस देख रहे हैं? मैं अप्रैल में भी यही, एक्चुअली 300 रुपए कुंटल का जो आलू बिक रहा है वो क्लियर कर दूं। जो 300 रुपए कुंटल का आलू बिक रहा है वो बिक रहा है पंजाब का, अमृतसर का, जिसकी क्वालिटी बहुत लो है। और जो 500 रुपए कुंटल आज भी मंडी में आलू बिक रहा है वो बिक रहा है यूपी का, डिस्ट्रिक्ट संभल का, उसकी क्वालिटी बहुत हाई है। हाँ। 2 बातें क्लियर कर दूं। आज भी उस टाइम से अप्रैल में 300 रुपए कुंटल वाले आलू की अराइवल बिल्कुल खत्म हो जाएगी, जीरो, वो आना बंद हो जाएगा। तो उस टाइम पे ये 500-600 रुपए कुंटल वाला ही आलू ज्यादा बिकेगा। तो उस टाइम आपको ये लगेगा कि आलू का रेट में सुधार हो गया, जबकि होगा ये कि 300 रुपए कुंटल वाला आलू मंडी में आना बंद हो जाएगा, क्योंकि उसकी क्वालिटी इतनी डाउन है कि उसे यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं किया जाएगा। ओके, पॉइंट टेकन उमेश जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और वो पूरा हाल रखने के लिए। तो आलू की कीमतें 20 साल के निचले स्तर पर हैं। कारोबारी मानते हैं कि आगे जाते हुए सिचुएशन और भी खराब होगी। हालांकि यहां पर उन्हें लगता है कि ये जो 300 रुपए क्विंटल वाला आलू है वो दूसरी आलू की वैरायटी से अलग है, तो यहां पर इसकी कीमतों में ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा क्योंकि ये आना ही मार्केट में बंद हो जाएगा। लेकिन जहां तक किसानों के इनपुट और फाइनली उनको मिलने वाले पैसे की बात है, वहां खासा असर पड़ता हुआ नजर आएगा। हालांकि रवि थोड़ा डिफर करते हैं, उन्हें लगता है कि कीमतों में सुधार होगा और यहां से 15 दिन बाद कीमतों में एक रिकवरी ऑफ कोर्स देखने को मिलेगी।